बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये अंडे वाला टुकड़ी का हलवा। इससे पहले भी मैं बहुत सारे हलवे की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ और आपने बेहद पसंद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये जो हलवा है ये काफ़ी गर्म होता है और क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो ये आपकी बॉडी को भी हीट देता है और जायके में बेहद लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। लेकिन अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 6 अदद बड़े साइज़ के अंडे। अगर कप में मेजर करें तो ये 1.5 कप के जितने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप घी प्लस मक्खन, यानी आधा कप मैंने घी लिया और आधा कप मैंने सॉल्टेड मक्खन लिया। उसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया या फिर इतना कि ये मेल्ट हो गया, ये इसमें शामिल कर देंगे। और 1 कप मैंने इसमें चीनी शामिल की है। अच्छा, नॉर्मल वैसे देखें ना कि दिखने में लगता है कि 1 कप चीनी शायद ज़्यादा होगी, नहीं, जब आप ट्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल बैलेंस शुगर है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अब इसको 5 से 6 मिनट लगा के कंटिन्यूसली हैंड विस्कर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी भी किस्म का कोई लम्प नहीं होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हे की जो आंच है ना उसको आपने बिल्कुल धीमी रखना है, यानी कि बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए पकाना है। स्टार्ट के जो 7 से 8 मिनट हैं ये बिल्कुल हल्की आंच पर आप इसे मिक्स करना है और 7 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये हल्का हल्का थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, ये 10 मिनट के बाद इतना ये थिक हुआ था। तो बिल्कुल भी इसे पकाने के लिए, जल्दी जल्दी पकाने के लिए आपने चूल्हे की आंच को हाई नहीं करना या फिर मीडियम हाई नहीं करना, ठीक है। लो फ्लेम पर आपने इसको मिक्स करते हुए पकाना है। अब इस पॉइंट में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट, या फिर जिन्हें नहीं पसंद होता ना अंडे का जो स्मेल होती है वो बाज़ लोगों को नहीं पसंद होती, कंप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया था हरी इलायची का पाउडर, जो कि शायद क्लिप मुझसे मिस हो गया था। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है और हल्की आंच पर पकाते रहना है। अच्छा, थोड़ा सा मतलब आपको इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, सिर्फ आधा घंटे का खेल है, बस आपको आधा घंटा खड़े होकर इसे पकाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसने हल्का हल्का सा घी या फिर ऑयल कह सकते हैं रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि अब यहाँ पर 15 से 16 मिनट गुजर चुके थे और अब हमारा हलवा जो है वो बेसिक शेप में आना स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट में आप देखेंगे जिस तरह हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना, थिक होने के बाद बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे ज़र्रे, छोटी छोटी गुठलियाँ आपको फील होंगी, लेकिन जैसे ही ये पकता जाएगा इसकी जो गुठलियाँ हैं वो मोटी होती जाएंगी। इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, दरदरा सा बिल्कुल दाने दाने ना बन जाए, इतना नहीं पकाना आपने। अब देख सकते हैं हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब एक ट्रे लेंगे, कोई सा भी बर्तन आप लें और उसमें इस हलवे को सेट कर लें। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप मुझे ये बताएं कि किस किस ने वीडियो को थम्स अप दिया है और किस किस ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, इसको सेट करने के लिए ना मैंने 15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अब क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, 15 मिनट के अंदर ही ना घी जम गया था, तो थोड़ा सा प्लेट में भी निकल चुका है और बाकी जो था वो आप देख सकते हैं एक साइड पे जम चुका है। अब ये घी हम साइड से निकाल लेंगे। अच्छा, रिसेंटली ही मैंने एक हलवे की रेसिपी शेयर की थी, उसमें कुछ बहनें आकर कह रही थी कि भाई इसमें घी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हलवा होता है ना ये बनता ही घी में है। आप निकालना चाहें तो ये वाला एक प्रोसेस होता है, आप इसमें से घी को निकाल सकती हैं। अब 15 मिनट के बाद ये देखें सेट हो चुका है। बाज़ लोगों को मैंने देखा है वो स्टार्ट में ही इसके कट लगा कर रख देते हैं, लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर इसको टुकड़ी में मैंने कट कर लिया है, बहुत आसान है। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है बादाम और पिस्ता, हर टुकड़ी पे थोड़ा थोड़ा सा रख देंगे। अच्छा, इस रेसिपी को ना एज अ मिठाई भी आप किसी घर भी बनाकर दे सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें से अंडे की स्मेल नहीं आती और बहुत ही लाजवाब ये बनकर तैयार होता है।
विंटर्स हैं, बहुत आसान सी रेसिपी है, आप अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उसमें तो आप लाजमी से बनाएं, ये आपकी बॉडी को हीट अप करता है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत दानेदार और बहुत ही लाजवाब ये अंडे का टुकड़ी वाला हलवा बनकर तैयार हुआ है। और अभी मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ, अंदर से भी बहुत ही दानेदार बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से। तो आई होप कि रेसिपी अच्छी लगी होगी, थम्स अप भी आपने दे दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।